बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। किसान भाइयों, आज हमारी जो वीडियो है उसका मौजू जो है आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा और ये बहुत ही अहम मौजू है। खासकर जो कलराठी ज़मीनों के मालकान हैं उनके लिए ये बहुत ही खुशखबरी देने वाला एक मौजू है कि कलराठी ज़मीनों में राया, सरसों और कैनोला की कामयाब काश्त कैसे की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल की जा सकती है। तो किसान दोस्तों, अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बराहे करम अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप मजीद किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तो एक बेल आइकॉन आता है, उसको आप दबाएं और उसके बाद एक आल का बटन आता है, वो घंटी आपने जरूर दबानी है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। तो किसान दोस्तों, अपने मौजू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सबसे ज्यादा ज़र मुबादला खाने का तेल दरामद करने पर खर्च करता है, लिहाजा पाकिस्तान में तेलदार अजनास की काश्त और पैदावार बढ़ाकर कसीर ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। कैनोला, राया और सरसों पाकिस्तान में काश्त होने वाली इंतहाई अहम तेलदार अजनास हैं। अगरचे पाकिस्तान में इन तेलदार अजनास के रकबा में गुज़िश्ता चंद बरसों में इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके ज़ेरे काश्त रकबा में बहुत ज्यादा इजाफा करने की गुंजाइश है। किसान दोस्तों, किसान वर्ल्ड के ज़रई माहिरीन का यह कहना है कि अगर पाकिस्तान में ये लाजिम कर दिया जाए कि गंदम के हर एकड़ में खेत के इर्द गिर्द 2 या 3 स्याड़ सरसों काश्त की जाए, जिसका एक फायदा यह होगा कि गंदम की फसल पर हमलावर होने वाले हशरात, तमाम कीड़े मकोड़े गंदम की फसल पर हमलावर होने की बजाय सरसों के पौधों पर आ जाएंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि अगर खेत के इर्द गिर्द शहद की मक्खियों के डब्बे रख दिए जाएं तो गंदम की पोलिनेशन बहुत ज्यादा होगी, जिससे गंदम की पैदावार में जबरदस्त इजाफा होगा और शहद की पैदावार से इजाफी आमदन भी हासिल होगी। जबकि पाकिस्तान में सरसों की इतनी ज्यादा पैदावार हासिल होगी कि पाकिस्तान खाने वाला तेल दरामद करने वाला नहीं बल्कि बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। किसान दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों एकड़ कलराठा रकबा है जिसको आबाद भी किया जा सकता है और राया, सरसों, कैनोला काश्त करके लाखों रुपए आमदन भी हासिल की जा सकती है। अगर आपका रकबा कलर की वजह से मुकम्मल तौर पर गैर आबाद है तो आपने कलर की कम अज कम 6 इंच ऊपर वाली तह को क्राह की मदद से हटाकर खेत के इर्द गिर्द जमा कर देना है। अब इसमें हल चलाकर जमीन को अच्छी तरह नरम और भुरभुरा कर लेना है। फिर इसमें 5 बैग मार्क 6 खाद छटा करना है। इसके बाद इसमें 3 बैग बीओपी बमसी, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और आधा बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल में 2 किलोग्राम सल्फर सल्फोटार मिक्स करके छटा करना है। फिर जमीन को अच्छी तरह तैयार करके 4 किलोग्राम सुपर राया या सरसों या कैनोला काश्त करना है, जिसके लिए गपशप का तरीका बेहतरीन सब्र किया जाता है कि आपने खेत को पानी से भर देना है और 4 किलोग्राम बीज में 10 किलोग्राम यूरिया खाद मिलाकर छटा करना है। किसान दोस्तों, बीज में यूरिया मिलाने से छटा करने में एक तो आसानी होती है क्योंकि ये बहुत ही बारीक बीज होता है और बीज कम भी नहीं पड़ता है अगर आप बीज के अंदर यूरिया खाद मिला लें। ये गपशप का तरीका बिल्कुल वही तरीका है जिससे हमारे किसान भाई बरसीम या लूसरन काश्त करते हैं। किसान दोस्तों, अगर आपकी कलराठी जमीन आबाद है तो फिर आपने मार्क 6 खाद के 5 बैग की बजाय सिर्फ 3 बैग फी एकड़ इस्तेमाल करने हैं। इस तरह काश्त होने वाले सुपर राया, सरसों और कैनोला का उगाव भी बहुत अच्छा होगा और पौधे उगाव के बाद सड़ेंगे नहीं बल्कि तमाम पौधे परवान चढ़ेंगे और पैदावार भी बहुत ही अच्छी आएगी। 1 बैग यूरिया आपने पहले पानी के साथ छटा या 100 लीटर पानी में हल करके फ्लड करना है। मार्क 6 खाद की वजह से जमीन में पानी जज्ब करने की सलाहियत बढ़ जाएगी और खेत में पानी खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये जो पक्के
पक्के वट की जमीनें होती हैं या कलरा की जमीनें होती हैं, इनके अंदर एक ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जमीन पानी जज्ब नहीं करती और पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से फसलें जो है वो गल सड़ जाती हैं। तो किसान दोस्तों, अगर आपने मार्क 6 खाद का इस्तेमाल किया है और आपके ट्यूबवेल का पानी नमकीन, कड़वा, खारा और नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर है, तो आप अपनी फसल को ये जितने मर्जी पानी लगाएं, ना तो आपकी फसल को नुकसान पहुंचेगा और ना ही जमीन पर बुरा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं वक्त काश्त की कि ये जो फसल है इसका वक्त काश्त क्या है। किसान दोस्तों, सुपर राया, सरसों और कैनोला की काश्त का बेहतरीन वक्त 15 सितंबर था 15 अक्टूबर है, ताहम इसे 30 नवंबर तक काश्त किया जा सकता है। आपाशी की बात करें तो सुपर राया, सरसों और कैनोला को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। काश्त करने के बाद पहला पानी 20 तक 25 दिनों के बाद लगाया जाता है, फिर दूसरा पानी फूल निकलने पर लगाया जाए। और अगर आपने जमीन की तैयारी के वक्त आधा बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल इस्तेमाल नहीं की, तो फूल निकलने पर की जाने वाली आपाशी पर यानी कि दूसरी आपाशी पर आधा बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल फ्लड कर दें, जिससे फलियां लंबी, मोटी और फटने से महफूज रहेंगी और फलियों के अंदर दाने मोटे, वजनी और चमकदार होंगे। पैदावार में इंशाल्लाह 30 से 40% तक इजाफा होगा। इस तरह मौसमी हालात और जमीन की साख्त और फसल की जरूरत को मद्देनजर रखकर तीसरा पानी लगाएं। अब बात करते हैं टोका और तेला, जो इसके अंदर हमला आवर होता है, उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। किसान दोस्तों, ख्याल रहे कि जब फलियां बनने का अमल शुरू हो जाता है तो इस पर टोका और तेले का हमला होता है। इसके लिए नुकसान की नौयत के मुताबिक ज़रई माहिरीन की तजवीज करदा ज़रई अद्वियात का स्प्रे करें। कटाई और गहाई पर अगर बात की जाए तो सुपर आया की फलियां जब पक जाएं तो इसकी कटाई और गहाई में ताखीर हरगिज ना करें। अगर ताखीर की गई तो फलियों से दाने गिर जाएंगे और पैदावार में कमी वाक़ई हो जाएगी। चुनाचे जैसे ही फसल पक जाए, फसल काटकर 1 या 2 धूप लगाकर थ्रेशिंग कर लें। औसत पैदावार इसमें जो है वो इस तरह से है कि अच्छा सेहतमंद बीज, अच्छी जमीन, बर वक्त काश्त, मुनासिब फर्टिलाइजर प्लान जो कि हमने आपको दिया है और बेहतरीन देखभाल से इसकी 30 से 35 मन फी एकड़ औसत पैदावार ली जा सकती है। बाज तरक्कीपसंद काश्तकार तो इसकी 40 से 45 मन फी एकड़ पैदावार पर भी पहुंच जाते हैं। अक्सर दोस्तों, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट खाद तो आम तौर पर हर जगह से मिल जाती है, लेकिन जो दीगर खादें जैसा कि मार्क 6, बीओपी बमसी, हाइब्रिड एसओपी लीथल और सल्फर सल्फोतार आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म किसान वर्ल्ड मार्केटिंग से ही मिलेगा, जिसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03226780 पर किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। किसान दोस्तों, आज की वीडियो के आखिर में अब हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं आज की बात, जो कि हम हस्बे मामूल अपनी हर वीडियो के आखिर में आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बहुत ही फिक्र अंगेज बातें होती हैं ये जो हम वीडियो के आखिर में आज की बात में पेश करते हैं। जाते जाते गांव के एक बूढ़े किसान का दुख, मारूफ शायर अहमद सलमान की जुबानी। वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पर क्यों खफा था, जब उसके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। इस एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। वो ख्वाब थे ही चंबेलियों से, वो ख्वाब थे ही चंबेलियों से, सो सब ने हाकम की कर ली बैत, फिर एक चंबेली की ओट में से जो सांप निकले तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बच्चे जो शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।